दोस्तों 10 और 11 जुलाई 2022 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों बिना वक्त गए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की। तो दोस्तों इस बार की जो उत्तरी यानी नॉर्थर्न जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है वो राजस्थान के जयपुर में हुई। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये क्षेत्रीय परिषद है, इनकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो इस बार इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह जी ने की। और इसके अलावा इसमें जो भी उस क्षेत्र के जो सीएम होते हैं, जो फुल स्टेट होते हैं, उनके सीएम आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनकी तरफ से उपराज्यपाल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की हालिया बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो राजस्थान के जयपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो न्यूज़ संबंधित हैं जस्टिन जैस से। दोस्तों जो जस्टिन जैस हैं वो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं और हाल ही में राजस्थान के पहले नेशनल फुटबॉल रेफरी बने हैं। यानी राजस्थान से नेशनल फुटबॉल के क्षेत्र में रेफरी बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जस्टिन जैस। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो न्यूज है वो संबंधित है 36वें नेशनल गेम्स से। तो दोस्तों इस बार के 36वें जो नेशनल गेम्स हैं 2022 के, वो आयोजित किए जाएंगे माफ कीजिएगा, भारत के गुजरात राज्य में। और गुजरात के लिए पहली बार होगा कि वहाँ पे नेशनल जो गेम्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ संबंधित है रिताज हुसैन से। रिताज हुसैन 12 साल की बच्ची हैं, मतलब सऊदी अरब की, और सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है बुक सीरीज के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुक सीरीज के क्षेत्र में, क्योंकि बुक के बारे में जो सबसे कम उम्र की लेखिका है वो 5 वर्ष की है। हमने देखा था, हमने अगर डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस आप सुनते हैं तो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर बुक सीरीज का पूछे तो उसमें रिताज हुसैन जो 12 साल की हैं, उन्होंने सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है बुक सीरीज के क्षेत्र में। यानी 2-3 बुक के कंटिन्यूसली उस पार्ट वाइज बनाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये समझते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो एक कह सकते हैं लोकप्रिय नाम है, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसके एमडी थे सतीश अग्निहोत्री, जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हाल ही में बर्खास्त किया गया है। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी जिनको हाल ही में करप्शन के आरोप के कारण बर्खास्त किया गया, कौन है? सतीश अग्निहोत्री। दोस्तों जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं। अभी शिंजो आबे जिनका देहांत हुआ हाल ही में, ठीक है, तो इनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सपना है। अब जो एमडी बर्खास्त हुए हैं सतीश अग्निहोत्री, उनके स्थान पे जो प्रभार दिया गया, चार्ज दिया गया, वो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। तो थोड़ी सी इसके बारे में भी जानकारी रखनी है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो समझते हैं अमिताभ कांत से, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो जो अमिताभ कांत है, उनको दोस्तों इस साल भारत में 2022 में G20 की एक बैठक होनी है, जो संभवतः जम्मू कश्मीर में होनी है। तो उसका उनको शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा होता है एक तरह से G20 बैठक में जो मेज़बान देश होता है उसके हेड होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो एक देश होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो शेरपा होते हैं। तो पहले ये जो शेरपा का पद था पीयूष गोयल के पास था, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उनके और भी खासे कह सकते हैं काम हैं, तो इसके कारण उन्होंने इससे ब्रेक लिया है और नया शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये समझते हैं शिंजो आबे से। इसको लेकर हमने कल भी डिस्कस किया था, जो पुराने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस उसमें डिस्कस किया था, लेकिन कुछ फैक्ट है, नए फैक्ट हैं, वो ऐड करेंगे। आपको पता है शिंजो आबे की हत्या कर दी गई, जो चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे। उनके बारे में 2 फैक्ट है दोस्तों। एक तो जो क्वाड संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 4 देशों का है, भारत, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये जो 4 देश है, इन क्वाड के ये एक तरह से निर्माता कह सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज़ को वापस डिस्कस किया गया। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।